तो दोस्तों आज भारत के मित्र जापान की तरफ से एक बहुत ही बड़ी और जबरदस्त खुशखबरी निकल के सामने आई है और इस खबर को सुनकर हमारा दोस्त रूस भी चिंतित हो सकता है क्योंकि जापान ने भारत के लिए बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। दरअसल आप सभी को पता है कि आजकल जापान और भारत के जो रिश्ते हैं वो काफी अच्छी दौर से गुजर रहे हैं क्योंकि दोनों ही देशों का एक ही दुश्मन है, वो है चाइना। और इसी बीच जापान के जो भारत में राजदूत हैं सातोशी सुजुकी जी, उन्होंने भारत को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि यदि भारत को आवश्यकता पड़ती है तो भविष्य के हथियारों में हम भारत के साथ मेक इन इंडिया के लिए काम करने को तैयार हैं और हम भारत के साथ डिजाइन, विकास और इसके अलावा विनिर्माण करने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध हैं। यदि भारत को हमारी मदद की आवश्यकता पड़ती है तो हम भारत की हर प्रकार से मदद करेंगे। और सबसे पहले उन्होंने बताया कि हम 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट को बनाने में भारत की मदद करना चाहते हैं। साथ में नेवी के लिए नए जनरेशन वाले डिस्ट्रॉयर शिप और पनडुब्बियों के निर्माण में भी भारत की हम सहायता कर सकते हैं, बशर्ते भारत यदि हमसे मदद मांगता है तो हम भारत के साथ मिलकर एक ज्वाइंट इन्वेंचर स्थापित कर सकते हैं जिसमें इतने सारे जो उपकरण हैं वो भारत और हम साथ में मिलकर बना सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर रशिया की चिंताएं इसलिए बढ़ सकती हैं क्योंकि रशिया ऑलरेडी इसी प्रकार के प्रोजेक्टों के ऊपर भारत के साथ मिलकर काम कर रहा है। अब वहीं पर यदि जापान की तरफ से भारत को इतना बड़ा ऑफर आया है और जापान की तकनीक के बारे में तो पूरी दुनिया जानती है और यदि जापान और भारत के बीच में इस क्षेत्र में एक बड़ा समझौता हो जाता है तो फिर चीन से निपटने के लिए जापान जो तकनीक हमें दे सकता है वो तकनीक अमेरिका भी भारत को नहीं देगा। और बस इसी कारण से जापान ने जो भारत के लिए ऐलान किया है वो रूस के लिए बड़ी चिंता का विषय है क्योंकि जापान से पहले रशिया ही हमें इस प्रकार की एडवांस टेक्नोलॉजी को ऑफर करता था। फिलहाल मैं आप सभी के इस टॉपिक के अंदर क्या राय है और भारत को रूस या फिर जापान में से किसके साथ नए जनरेशन के हथियारों के ऊपर काम करना चाहिए, कमेंट बॉक्स में प्रयास दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।